जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 मैथ के एक्सरसाइज 1I के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। लेकिन उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले प्रश्न को हल करेंगे फिर विकल्प चुनेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। क्या है? -1 और -1/2 इसके ठीक बीच की। तो देखिए, जब भी बीच की परिमेय संख्या हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और जो आता है उसका आधा करते हैं। तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आधा हो गया। अब किसको जोड़ना है, -1 को, और किसको जोड़ना है तो -1/2 को। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, -1 और प्लस और माइनस, तो इसको भी माइनस ही कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेके आप इसको हल कर लेंगे। एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 कर लीजिएगा। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, ठीक। 1 से इसमें भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो गया। फिर -2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 1/2 गुणे, देखिए -2 -1 -3 हो गया और बट्टे में 2। अब गुणा करेंगे आप ऋण 3 का 1 में, तो ये ऋण 3 रहेगा, और 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। यानी उत्तर आपका कितना आ जाएगा, ऋण 3/4। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन संख्या 3 है, ऋण 3/4, ऋण 3/4। ये तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ऋण 3 और 4 के ठीक बीच की स्थित परिमेय संख्या। किसके बीच की? ऋण 3 और 4 के ठीक बीच की। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वही करना है कि दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे और फिर दोनों को जोड़ना है, ऋण 3 को और 4 को जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, एक ऋण है दूसरी धन है, विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। 4 में से 3 घट जाएगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो आ जाएगा 1। और बड़ा कौन है? 4, तो इसका चिन्ह धन है तो धन रहेगा। ये बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, तो 1/2 गुणे 1 करेंगे तो उत्तर भी आपका 1/2 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर जो संख्या है वही रहती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हमको क्या मिल जाएगा, 1/2। ये कौन सा है? पहला ऑप्शन इसमें है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ऋण 1 और 1। तो ऋण 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो हमको बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, बीच की परिमेय संख्या, ठीक, ठीक बीच की लिख लीजिए। ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, यही ना। दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा। आधा करने के लिए क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो 1/2 और दोनों को आपने जोड़ दिया। ऋण 1 धन 1, विपरीत चिन्ह, बराबर संख्या है, विपरीत चिन्ह घट जाएगा तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यानी 1/2 में आपने 0 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0। यानी ऋण 1 और 1 के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी, 0 आएगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की। तो देखिए, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, वही काम, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो 1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। आधा करने के लिए हम 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1/2 से आपने गुणा किया और दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दिया। अब देखिए, 3 और 2 का एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। 6 में 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी, 2 बार। 2 का 1 में गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 2। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3। अब ये आपका हो गया 1/2 और 2 और 3 जोड़ दिया तो आपने आ गया 5, 5/6। अब इसका आपको गुणा करना है, तो 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। यानी ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको क्या मिल गई, 5/12। ये आपका उत्तर हो गया, 5/12।
यहाँ पे उत्तर हमको मिला था कितना, 0। यानी यहाँ पे ठीक बीच की परिमेय संख्या मिली थी 0। यहाँ पे आपको ठीक बीच की किसके, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या मिल गई 5/12। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है -7/8 और 7/8, यानी एक ऋण है दूसरी धन है और दोनों बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है लेकिन संख्याएं एक ही हैं, दोनों का परिमाण सेम मिलेगा। अगर हम क्या निकालते हैं, मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान। तो अगर हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो दोनों का सेम आएगा, एक माइनस है दूसरी प्लस है, दोनों का समान परिमाण लेकिन चिन्ह विपरीत। तो इनके बीच की परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो ऐसे ही आंसर आपको पता होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो देखिए ठीक बीच की परिमेय संख्या, नियम वही रहेगा, ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हमको बीच वाली निकालनी है। तो बीच वाले निकालने का नियम जो सिंपल सा है, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो ये होता है कि दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, यानी 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो ऋण 7/8 और प्लस 7/8 दोनों को हमने जोड़ दिया और इसका आधा कर दिया। आधा करने के लिए क्या किया, 1/2 से गुणा कर दिया। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, ये 7/8 ये भी है, 7/8 ये भी है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1/2 को 0 से आपने गुणा कर दिया, उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। यानी ऋण 7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, 0। प्रश्न संख्या 6, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है ऋण 3/5 और 8/3, किसके बीच में, ऋण 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या यहाँ भी आपको वही लिखना है, ठीक बीच की, या ठीक मध्य भी लिख सकते हैं, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके करना है उसका आधा। दोनों को आप जोड़ दीजिए चिन्ह के साथ और 1/2 से गुणा कर दीजिए। 1/2 से गुणा करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, इसका 5 और 3 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 5 से भाग देंगे 3 बार, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9, और चिन्ह इसका रहेगा माइनस। 3 से भाग देंगे 15 में 5 बार, 5 से 8 में गुणा करेंगे 40, और चिन्ह इसका रहेगा प्लस। तो ये आपका हो गया 1/2 गुणे, अब देखिए ऋण 9 धन 40, 40 और 9 दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं तो घटेंगे, 40 में से 9 घटाएंगे आएगा 31, और बड़ी संख्या है 40, 40 का धन है तो इसलिए इसका चिन्ह भी धन ही रहेगा। अब आप इसमें गुणा कर दीजिए, 31 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 31, 15 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये आपका उत्तर मिल गया, कितनी आ गई, ठीक बीच की परिमेय संख्या 31/30। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है ऋण 5/4 और ऋण 1/6। 7वां क्या कह रहा है, ऋण 5/4 और कितना है, ऋण 1/6, ऋण 1/6, इनके बीच की परिमेय संख्या। तो देखिए ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको फिर से लिखना है, ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या किसके बीच की, ऋण 5/4 और ऋण 1/6 के। तो ये कितना हो जाएगी, दोनों को जोड़िए और उसका आधा करिए। तो आधा करने के लिए हम 1/2 से गुणा कर देते हैं, और जोड़ना किसको है, ऋण 5/4 को और ऋण 1/6 को। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ऋण ये भी है, धन और ऋण मिलकर के ऋण ये भी आएगा। तो ये ऋण 5/4 लिख दिया और फिर हमने लिख दिया ऋण 1/6। अब देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो एलसीएम हो गया 12, 4 से भाग दिया 3 बार, 3 का 5 में गुणा किया तो ऋण 3×5 = 15, ये भी ऋण है। 6 का भाग दिया 2 बार, 2 का 1 में गुणा किया 2। तो ये आपका आ गया 1/2 गुणे ऋण 15 और 2 ऋण 17/12। दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह उनका ही रहेगा। तो 15 और 2 17, ऋण और ऋण तो ऋण ही रहेगा। अब ऋण 17 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 17 रहेगा, और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24। यानी इनके बीच की परिमेय संख्या आपको क्या मिल जाएगी, ऋण 17/24।
अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच की? 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 की। तो पहले इसको आप क्या करेंगे, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 4 एकम में 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7, ये हो गया 7/4। और इसको बदलेंगे तो 8 चौके 32 और 3 जोड़ देंगे तो 35, 35/8। अब इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या, तो फिर आप लिखेंगे ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो ये कितना हो जाएगी? फिर वही काम करना है आपको, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। जोड़िए 7/4 और 35/8 को, 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 8। 4 से भाग देंगे 2 बार, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14। 8 से भाग देंगे 1 बार, 1 का 35 में गुणा करेंगे 35। ये आपका हो गया 1/2 गुणे, अब देखिए 35 और 14 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। 5 4 9 3 1 4, 49 हो गया। और बट्टे में 8 गुणा कर दीजिए। 49 का 1 में गुणा करेंगे तो 49, और 8 का 2 में करेंगे तो 16। ये आपका उत्तर मिल गया। इसके बीच की परिमेय संख्या 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको फिर से हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए 49 में आप 16 से भाग दे दीजिए तो 16 तियां 48, 3 सही 1/16। ये आपका उत्तर, ये भी हो सकता है। दोनों में से यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। क्या कह रहा है? ऋण 1 सही 2/4, ऋण 1 सही 2/4 और 9/2 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, यही ना, 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम फिर किस में बदल लेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, उसमें 2 जोड़ देंगे 6। तो ये हो गया ऋण 6/4 और ये हो गया 9/2 के ठीक मध्य की या ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आधा करना है तो 1/2, फिर दोनों को जोड़ना है तो ऋण 6/4 और धन 9/2। एलसीएम लेके जोड़िए, ये आपका 1/2 रहेगा। 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4। 4 से भाग देंगे 1 बार, 1 का ऋण 6 में गुणा करेंगे तो ऋण 6। 2 से भाग देंगे 2 बार, 2 का 9 में गुणा करेंगे 18। एक धन आ गया, दूसरा ऋण, तो क्या होगा? घट जाएगा। 1/2 गुणे, अब देखिए 18 में से 6 घटेगा तो आएगा 12 और नीचे बचा है 4। आप चाहें तो 4 से इसको काट भी सकते हैं और नहीं काटे तो बाद में काट लेंगे। देखिए 12 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 4 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, ये आ गया 12/8। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें या ऐसे ही हम इसको इम्प्रॉपर में बदल देते हैं, अरे मिक्स में बदल देते हैं। तो 12 में 8 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? 1 बार, और बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो ये हो गया 1 सही 4/8। और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 हो जाएगा, यानी उत्तर मिल जाएगा 1 सही 1/2। ये आपका इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 1/2 गुणे -2/3 धन 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं ऋण 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा? इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करिए 1/2। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए 3 और 4 का, तो 12 हो जाएगा। अब 12 में 3 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का इस ऋण 2 में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, प्लस 4 से भाग देंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा कर दीजिए 3। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। एक ऋण है दूसरा धन है, घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और बड़ा 8 है तो 8 का चिन्ह इसमें लगा दीजिएगा, यानी ऋण 5। ऋण 5/12 गुणा करना है तो ऋण 5 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 5 आएगा, 12 का 2 में करेंगे तो 24 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण 5/24 दोनों किस रूप में आ गया? ये आ गया P/Q के रूप में, हो गया ना, P/Q के रूप में, जहाँ P का मान है ऋण 5 और Q का मान है
24। इस संख्या को हमने P बटे Q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब देखिए, अब हमको दिखाना है कि ये जो संख्या का मान आया ऋण 5 बटे 24, ये ऋण 2 बटे 3 और 1 बटे 4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो कैसे दिखाएंगे? हम क्या करें, इसको और इन दोनों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। अगर ये इन दोनों के बीच में आ गया तो बीच का ऐसे ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आइए हम इसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए क्या दिया है, ऋण 2 बटे 3 और 1 बटे 4, और ये जो हमने निकाल दिया ऋण 5 बटे 24, इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हर को बराबर करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमने ले लिया तो आ जाएगा 24। अब 24 में आप 3 से भाग देंगे 8 बार, 8 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 16, तो ऋण 16 हो गया। ठीक, अब 4 से भाग देंगे 6 बार, 6 का 1 में गुणा करेंगे धन 6 हो गया। 24 का 1 बार और 1 का ऋण 5 में, तो ये ऋण 5 हो गया। यानी हमको देखिए ऋण 16 मिला किसके लिए, ऋण 2 बटे 3 के लिए। 6 मिला किसके लिए, 1 बटे 4 के लिए। और ऋण 5 मिला किसके लिए, ऋण 5 बटे 24 के लिए। तो अब हम इसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखने पर, देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखिए। कैसे लिखेंगे, कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ऋण 16, ऋण 16 सबसे छोटा है, यानी ऋण 2 बटे 3 सबसे छोटा हो गया। ठीक, अब इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा आपको मिलेगा कौन, ऋण 5 मिलेगा, तो ये मिल गया ऋण 5 बटे 24। और इससे भी बड़ा कौन मिल गया, तो ये हमको मिल गया 1 बटे 4। ये हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, ठीक है ना, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो देखिए ऋण 5 बटे 24 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः कौन सी संख्या, ऋण 5 बटे 24, और ये कौन सी संख्या है, ये हमने कि इसको जो बदला था उसका नाम लिख दें। ये हमारी संख्या थी 1 बटे 2 ऋण 2 बटे 3 धन 1 बटे 4, इसको हमने P बटे Q के रूप में बदला था। अतः ऋण 5 बटे 24 संख्या ऋण 2 बटे 3 व 1 बटे 4 के मध्य स्थित है कि नहीं है, मध्य स्थित है, यही आपको दिखाना था। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।